जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत लोग निराश हो जाते हैं, बहुत लोग ये सोचने लगते हैं कि अब मुझसे ये नहीं होगा। आप मन में पूरा पॉजिटिव मोड में आकर बोलिए, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जब आप अपनी मेहनत, अपने विश्वास, अपनी लगन से किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो कार्य जरूर से होगा। कहते हैं एक बच्चे को कभी आप जब चलते हुए देखिए, जब शुरुआत में जो बच्चा होता है कितनी बार उठता है, खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है, फिर दोबारा उठता है। तो क्या हम एक बच्चे के मस्तिष्क से तो बड़े ही हैं। आप विचार करेंगे कि अगर वो बच्चा कर सकता है तभी तो हम जीवन में चलना सीखते हैं। जब हम कितनी बार गिरते हैं, खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, फिर गिर जाते हैं और फिर एक समय आता है जब हम भागने लगते हैं। तो ये होती है हमारे अंदर जो विश्वास, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि इस बार गिरे अगली बार उठकर जरूर खड़े होंगे, इस बार गिरे फिर खड़े होंगे। तो जो ये विश्वास है इसे मत टूटने दीजिए आप अपने अंदर से। जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। तो आप लोग भी आज कमेंट में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा जरूर लिखिए। लिखने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोगों को जब आप लोग कमेंट करके बताते हो कि हमने इस उपाय को किया और हमें लाभ हुआ, तो सच कहें आपको जितनी जॉब मिलने पर या आपकी शादी होने पर या मकान बनने पर जितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी हमें भी यहाँ आपके जवाब को सुनकर होती है। क्यों? क्योंकि मन इतना खुश हो जाता है कि हाँ, हमारी वजह से हमने जिसे बताया उनके लिए ये सक्सेसफुल रहा। बहुत कहते हैं गुरु को बहुत खुशी होती है जब उसका एक शिक्षक, सॉरी, जो स्टूडेंट है, शिष्य है, तो उसको जब सफलता मिल जाती है तो गुरु को बहुत खुशी होती है। हम अपने आप को गुरु तो नहीं कहते हैं, हम भी सामान्य मनुष्य हैं, आप लोगों के जैसे ही, कोई अंतर्यामी नहीं। किंतु जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ये भाव है, ये उपाय हैं जो कि हमें स्वयं अंतरात्मा से आते हैं। ये उपाय हम ये बहुत महंत लोगों से मिले, बहुत लोगों के, हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो भी बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। काफ़ी लोग उनसे विचार विमर्श करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को इस बारे में बताया। तो जो हमारे पति जी हैं वो यही उपायों को बताते हैं, पूजा पाठ शास्त्र में रुचि है उनकी। तो फ्रेंड्स, जब हम उनसे जानते हैं उन उपायों को और उनके द्वारा बताए हुए उपाय जब उनके जो जजमान लोग हैं वो करते हैं और उन उपायों को सक्सेस होता है तो वो उन्हें धन्यवाद करने आते हैं, बताते हैं गुरुजी आपने बताया ये हो गया वो। उन्हीं उपायों को हम भी आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ उपाय होते हैं जब हम वीडियो बनाते हैं तो उन उपायों में मगन हो जाते हैं और उस समय सच कहूँ फ्रेंड्स, उस समय हमारा मन बिल्कुल पूर्ण रूप से हनुमान जी की, राम जी की भक्ति में मगन हो जाता है। कभी कदार तो ऐसे ऐसे उपाय हम बताते चले जाते हैं वीडियो में जिनका यकीन मुझे खुद नहीं होता कि इस उपाय को मैंने क्या कभी किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं स्वयं हनुमान जी हमसे कह रहे हैं कि हाँ बेटा ये वीडियो शेयर करो, ये बताओ। तो ये उपाय जैसे अपने मन में आ जाते हैं, हमारी आत्मा हमसे कहवाए। मन में महसूस होता है कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है, वो स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी ही कृपा आप सब पर भी बनी रहे। आप लोग भी नित्य कर्म से अगर रोज राम नाम लेखन का एक पेज भी लिख लेते हैं, आपके मन को, आपके तन को, आपके परिवार में, आपके जीवन में सिर्फ खुशियों की बहार होगी। और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ फिर कहना ही क्या। ये समझ लीजिए कि आपके जीवन का जो भी रुका हुआ कार्य, विघ्न, बाधाएं, सपोज आपका काम नहीं भी हुआ फिर भी आप निगेटिव नहीं रहोगे। इतनी बड़ी कृपा होती है प्रभु की आप पर, आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, अरे 2 4 दिन 6 दिन मत सोचिए। अगर आप नियम पूर्वक रोज उसी कार्य को कर रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं होगी। जैसा मैंने अभी एक बच्चे का उदाहरण दिया,
जैसे आप खाना बनाने का ले लीजिए, कोई बिज़नेस शुरू करने का ले लीजिए, आप किसी भी कार्य को करते हो, छोटा बच्चा स्कूल में जब पढ़ने जाता है पहले दिन, तो क्या होता है, पेंसिल तक पकड़नी नहीं आती उसे। लेकिन क्या होता है, धीरे-धीरे एक दिन वही कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये सब हमारे जो कर्म होते हैं, हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। फल की इच्छा आप भगवान पर छोड़ दो, हनुमान जी पर छोड़ दो। संकट मोचन है, सारे संकट आपके दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन के सुख सुविधाओं, कामयाबी में, उपलब्धि में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो सब वो दूर करेंगे। बस आप सच्चे मन से, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तो हमारा जो एक ये विचार है कि आप रोज एक पेज अगर आप राम नाम लेखन करेंगे, और सुबह के समय नहाने के बाद जब आप फ्रेश होते हो, उस समय आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने इष्ट से कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये जो भाव होता है, ये आपके मन को निर्मल करेगा। राम नाम लेखन आप जब करते हो तो लिखते तो हो ही, साथ में आपका जब मन और मस्तिष्क होता है, उस समय कहते हैं सीधी कनेक्टिविटी भगवान से होती है। जो हमारा यूनिवर्स होता है, वो हमें एकदम उसी समय, वो जो क्षण होता है जब हमें ना स्वयं का भी होश नहीं होता, हमें कहाँ दुख है, कहाँ तकलीफ है, कुछ नहीं, बस मन लगाकर सिर्फ भगवान में रम गए। और अगर आप उनकी शरण में हैं, तो फिर कहते हैं भगवान तो किसी जो बहुत बड़ा पापी है, उसके साथ भी बुरा नहीं होने देते। अगर उसने एक बार भी जीवन में राम नाम लिया या भगवान से कुछ कहा, तो उसका भी हाथ वो नहीं छोड़ते। फिर अगर आप रोज ऐसा करते हो, फिर आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ आप रोज वीडियो को देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नए नए उपायों और अनुभवों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।